हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी होंगे और माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोगों के बीच में अब साइंस का जो फिजिक्स पार्ट है क्लास 10th में, वो प्रकाश चैप्टर आज चालू करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से उसमें बातें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और फील कर लेंगे हम लोग कि वास्तव में इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ लाइट, ठीक है। लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। लाइट को क्या बोला जाता है? प्रकाश बोलते हैं हम लोग। ये आपको पता होगा। लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। तो यहीं से हमारी बात शुरुआत होगी, प्रकाश से ही। और प्रकाश के बारे में कुछ चर्चा करने के बाद अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन, फिर उसके अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन, फिर इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल हल करेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में सीखने और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरा एक अच्छा पकड़ बन जाए इस चैप्टर में और अच्छा से अच्छा आप क्या कर पाए, स्कोर कर पाए। चलिए, तो सबसे पहले प्रकाश की बात होती है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हमारी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। प्रकाश क्या है, याद रखिएगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और यह ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। क्या करेगी? यह ऐसी ऊर्जा है जो हमें जो हमें किसी वस्तु को किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। सहायता प्रदान करती है। जरा याद करिएगा, आप कभी किसी रूम में जब गए होंगे, याद करिए। तो जब रूम में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, रात का समय है, अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, जब उसमें जाएंगे तो कोई भी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। रात के समय में कोई कितना भी खूबसूरत हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको सुंदरता दिखेगा नहीं जब तक उस पे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। जब रात में जब अंधेरे कमरे में आप प्रवेश लेते हैं तो वहाँ की चीजें, वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि वहाँ प्रकाश मौजूद नहीं है। और जहाँ प्रकाश होता है वहीं की वस्तुएं हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? जब प्रकाश आकर के उस वस्तु से टकराती है, ठीक है, याद करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या रखा गया है, एक किताब रखा गया है, ठीक है। एक किताब है, एक किताब है। और ये किताब को मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा? ये तो मान लीजिए लाइट नहीं है पहले, तो यह दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब प्रकाश इस पे पड़ता है ना, मान लीजिए यहाँ पे छोटुआ यहाँ पे खड़ा है, क्या है, छोटुआ अपना खड़ा है अपना, आई किताब को देख ही नहीं पा रहा है, लहराया है अपना बाप, किताब को नहीं देख पा रहा है, तो क्या करेगा? सबसे पहले लाइट इसके ऊपर जब पड़ेगा ना, किताब के ऊपर कहीं से भी लाइट पड़ेगा, तो यह लाइट क्या होगा, लाइट पड़ने के साथ यानी आने के साथ, इस टकराने के साथ छोटुआ के आँखी पे जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटुआ के सीधे आँखी पे जाएगा टकराने के बाद। तो याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उससे प्रकाश की जो किरणें होती हैं, टकरा करके, परावर्तित होकर के कहाँ आती हैं, हमारे नेत्र पे आती हैं, आंख पे आती हैं, जिसके चलते हुए वस्तु हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। अगर छोटुआ के आंख पे प्रकाश नहीं आया होता, इस छोटुआ को किताब दिखाई नहीं देता। बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो हमें कोई भी वस्तु क्यों दिखाई दे रही है? कि जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के साथ उससे प्रकाश टकरा करके मेरे नेत्र पर या आपके नेत्र पर जब पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के बाद ही वह वस्तु हमें क्या कहती हैं, दिखाई देती हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो क्या हो गया, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। कितनी बातें क्या करना है आपको,
याद रखना है। ठीक है, चलिए और कुछ जानते तथ्य इसके बारे में। ठीक है, प्रकाश जानते हैं एक प्रकार की ऊर्जा, या कैसे चलेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, फोटानों के रूप में चलता है। तो दो तीन बातें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश, यह प्रकाश खुद नहीं दिखता है, स्वयं नहीं दिखता है, स्वयं नहीं दिखता। ठीक है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, यह क्या करता है, हमको वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लाइट को नहीं देख सकते, लाइट के चलते हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं, यह बात है। ठीक है, और पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रकाश का जो सबसे अधिकतम चाल होता है, प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल, वो प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, निर्वात में क्या होता है, सबसे ज्यादा। निर्वात का मतलब क्या है, जहां पर वायु नहीं है। निर्वात का मतलब क्या है, जहां वायु नहीं है। कुछ जब अंतरिक्ष में हम चलेंगे, इस पृथ्वी से ऊपर जब चलते जाएंगे, तो वहां जाने के बाद कुछ कुछ दूरी के बाद वहां पर वायु की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, या करके, या इसको हम लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकाश चलती है निर्वात में, 1 सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 1 सेकेंड में वह 3 लाख दूरी तय कर लेगी, 3 लाख किलोमीटर दूरी क्या कर लेगी, तय कर लेगी। तो बस इतना सा याद रखना है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वह 3 × 10 के पावर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी क्या कर सकती है, तय कर सकती है। ठीक है, और इसके बारे में क्या रखना है। अच्छा, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, ठीक है, हम इसे दो भागों में बांटते हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं, वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन, एक होती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त, या इसी को हम लोग दीप्त बोलते हैं। ठीक है, दीप्त कहें या प्रदीप्त कहें, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, और एक हमारी क्या होती है, दूसरी हमारी क्या है, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं एक, दूसरा हमारा क्या है, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश क्या होता है, स्वयं निकलता है। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, उत्पन्न करती हैं। तो याद करिए कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगी। एग्जाम्पल जरा जाइए देखिएगा। सबसे पहले तो हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य हमारा क्या करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। बल्ब है, मोमबत्ती है। ठीक है, यह सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं, यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा बस कि बताइए दीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पाती, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उत्पन्न नहीं करते,
प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती और दीप्त वस्तुओं के चलते क्या करती हैं, प्रकाशित होती हैं, दिखाई देती हैं, बस इतना याद रखिएगा। वह प्रदीप्त वस्तुओं के चलते क्या करती हैं, अदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो हमें क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे में आपको पता होगा चंद्रमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम्पल में, चंद्रमा याद रखिएगा। मेज है, कुर्सी है, वह सारी वस्तुएं आपके घर में जो हैं जिसके चलते जिससे प्रकाश नहीं निकल पाता, वो सारी वस्तुएं क्या है, हमारी अदीप्त वस्तु है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया, एक प्रदीप्त और दूसरा क्या है, अदीप्त वस्तु। ठीक है, कितने से कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उन गुण को हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण को ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, प्रकाश जब भी चलेगा ना तो एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या करता है, हमेशा एक सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, यानी अगर कोई प्रकाश का किरण है ना, प्रकाश के किरण, प्रकाश का कोई किरण है, तो ऐसा नहीं प्रकाश चल रहा है तो ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले ऐसे चले, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। ऐसे गति करेगा तो ऐसे ही गति करेगा। ठीक है, तो वो प्रकाश क्या करेगा, हमारा हमेशा सीधी रेखा में क्या करेगा, गति करेगा, जिसको हमें सरल रेखा बोलना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला क्या गुण है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है, रिजरेखी होती है। ठीक है, प्रकाश सीधी चलती है। ठीक है, दूसरा, पदार्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, यह बात किसने बताई थी, याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे, हाइगेंस। कौन थे, हाइगेंस, याद रखिएगा, हाइगेंस। इन्होंने ही बताया था जो प्रकाश चलता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। न्यूटन ने भी इसके बारे में कुछ बताया है। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश चलता है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। छोटे छोटे क्या चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में। ठीक है, और उस पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटान, प्रोटान नहीं, फोटान, याद रखिएगा। तो यह बात किसने बताई थी, न्यूटन। न्यूटन ने कहा था कि जो प्रकाश चलता है वह छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान। हाइगेंस ने कहा, हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो चलता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करता है, संचरित करता है। तो यह बात किसने बताई थी, हाइगेंस ने। और न्यूटन ने क्या कहा था, इसको फोटान नाम दिया था। ठीक है, अब यार क्या रखना है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश, प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रकाश जो चलता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वह निर्वात में भी चल लेगा। ठीक है, कहीं भी चल लेगा प्रकाश, बस उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। प्रकाश कभी जीवन में स्थिर रहता ही नहीं। याद रखिएगा मेरी बात को, प्रकाश कभी भी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है, हमेशा गतिशील रहेगा। कौन, प्रकाश, वह कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा गतिशील है। बस हम आप देख नहीं पाते हैं, जिसके चलते हम अनुभव नहीं कर पाते कि प्रकाश हमारा स्थिर है कि गतिशील है। बस याद रखिएगा। तो इसको चलने के लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले पहला याद रखेंगे, सरल रेखा में गति करेगा। दूसरा, या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करेगा। और तीसरा हमें क्या याद रखना है कि इसको चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमने ये बात बताया कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, याद रखिएगा, अपारदर्शी माध्यम का मतलब यह है कि प्रकाश उसको आर पार नहीं कर पा रही। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हमने एक लोटा ले लिया, क्या लिया, लोटा। ठीक, लोटा, और लोटा हमारा कैसा है, लोटा हमारा है लोहे का। कैसा है, लोहे का या स्टील का, कोई भी। उसके ऊपर हमने प्रकाश को डाला। ठीक है, लोटा को जरा देखिएगा, ये लोटा है, ये लोटा है। इस लोटे पर जब हम प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश आर पार तो जाएगा नहीं, क्योंकि अपारदर्शी है। और हमारे आसपास तो बहुत सारी अपारदर्शी वस्तुएं हैं, किसी का एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। तो जब ये प्रकाश टकराता है ना, टकराता है,
तो टकराने के बाद प्रकाश परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित होता है। तो अपारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश टकराएगा, याद रखिएगा, अपारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश टकराता है तो अपारदर्शी माध्यम से टकराने के बाद परावर्तित होता है। ठीक है, परावर्तित का होने का मतलब क्या है? वह प्रकाश जाएगा, जिधर से जाएगा वहीं से टकराने के बाद उधर नहीं जाना है उसको, या तो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, या उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश उस पार नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित होना। क्या बोलते हैं? परावर्तित होना। तो अपारदर्शी माध्यम से जब अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश जब टकराता है, अपारदर्शी माध्यम से कोई वस्तु है उससे टकराएगा तो प्रकाश क्या होगा? प्रकाश हमारा परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए। अच्छा, प्रकाश पुंज क्या होता है? गति से हमने बताया ना कि प्रकाश कभी भी स्थिर रहता ही नहीं, वो हमेशा क्या होता है? गतिशील होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी स्थिर नहीं होगा। ठीक है, हमेशा गतिशील होगा। क्या होगा? गतिशील होगा। ठीक है, जानते हैं कि चमकदार सतह से क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। दर्पण जानते हैं, दर्पण एक चमकदार सतह है, उससे प्रकाश को डालेंगे तो क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। तो जब भी चमकदार सतह से प्रकाश टकराता है तो वहां पे परावर्तन की घटना देखने के लिए मिलती है। आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश गुजरेगा तब कोई पारदर्शी माध्यम है, अर्थात कहने का मतलब है कि कोई कांच का ग्लास है, कांच का क्या है? ग्लास है, कांच का कोई ग्लास है, इस ग्लास से अगर टकराएगा प्रकाश ना तो प्रकाश आर पार चला जाता है। प्रकाश क्या होता है? आर पार चला जाता है। तो जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रकाश गुजरेगा सीधा न जा करके अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपवर्तन की भी घटना देखने के लिए मिलती है। यह प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुण है। यह सारे गुण आपके दिमाग में छप जाने चाहिए अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रकाश की किरण क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। कोई माध्यम है, क्या है? समांगी माध्यम का मतलब है कि एक ही माध्यम है, समांगी माध्यम है कोई। ठीक है, समांगी कोई माध्यम है, एक बिंदु से, कोई बिंदु है, आप समझ लीजिए कोई बिंदु ए है। ठीक है, और कोई बिंदु क्या है? बी है। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश जाने वाले मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, उस मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। यानी एक बिंदु से किसी समांगी माध्यम में, किसी समांगी यानी समान माध्यम में बिंदु ए से, यानी किसी बिंदु से, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक प्रकाश अगर गया है उसके मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है, और प्रकाश की किरण को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण वह है जब किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है तो उसके मार्ग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। किसी बिंदु से, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, किसी बिंदु से किसी माध्यम में, किसी माध्यम में एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु तक प्रकाश के जाने के मार्ग को, प्रकाश के जाने के मार्ग को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहिए या प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश जो गया है उसके मार्ग को हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश की किरण बोल रहे हैं। ठीक है, अब प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ठीक है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, एक किरण गया है, एक एक किरण गया है, यानी प्रकाश के किरण, प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को
समूह को, झुंड को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, अगर कोई एक गुलाब लिया है, एक, बस एक गुलाब लिया है, तो उसे गुलाब का फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाब का फूल। और वही फूल का अगर एक साथ पूरे झोंझे ले लिया ना, झोंझे पूरा ज्यादा ले लिया, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुलदस्ता। क्या बोलते हैं? गुलदस्ता। तो एक अगर है, एक, बस एक प्रकाश गुजरा हुआ है, तो उसे हम लोग किरण बोल रहे हैं। और ज्यादा प्रकाश गुजरे हुए हैं तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रकाश पुंज कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात क्या करनी है आपको, याद रखना है। ठीक है, और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं? यह तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद कौन कौन है? एक है अभिसारी। ठीक है, अभिसारी। एक होता है क्या? अपसारी। क्या होता है? अपसारी। और एक हमारा क्या होता है? समांतर। ठीक है, तीन प्रकार की होती है किरण पुंज। एक अभिसारी होती है, एक अपसारी होती है, और तीसरा हमारा क्या होता है? समांतर होता है। चलिए इनको हम समझते हैं डिटेल में। जो अभिसारी किरणें होती है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी क्या है? अभिसारी किरणें, किरण पुंज, या अभिसारी किरण, या अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा कि अभिसारी का मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ज्यादा मात्रा में आ रही हैं। क्या आ रही हैं? ज्यादा मात्रा में। ठीक है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और कहाँ आ रही है? ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और आने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर जाकर के मिल रही हैं। किसी बिंदु पर जाकर के क्या कर रही हैं? मिल रही है इस बिंदु पे। ठीक है, कोई माध्यम यहाँ लगा हुआ है, जिसके चलते कोई माध्यम है, और माध्यम बाद में समझेंगे। यहाँ माध्यम, प्रकाश की किरणें आकर के क्या हो रही हैं? यहाँ प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ठीक है, कहीं से प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। या फिर ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं कि प्रकाश की किरणें आकर के यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें आकर के, सभी प्रकाश की किरणें आकर के आपस में मिलती हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। ठीक है, यानी प्रकाश की किरणों का एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाना। प्रकाश के किरणों का आपस में आकर के एक ही बिंदु पर मिल जाना क्या कहलाता है? हमारा अभिसारी कहलाता है। बस इसको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट वन। दूसरा चीज है क्या हमें देखना है? अपसारी। ठीक है, अपसारी। अपसारी में क्या होता है? अपसारी में क्या होता है? किसी एक बिंदु से प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वह एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। निकलती हुई, किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण क्या होती हैं? फैलती हैं, अपसरित होती हैं। इसको कहते हैं सिकुड़ना। यानी प्रकाश किरणों का क्या है? सिकुड़ना। आया है फैलना। प्रकाश किरणों का क्या है? फैलना। ठीक है, तो एक ही बिंदु से क्या होती है? प्रकाश से क्या करती हैं? एक ही बिंदु से कई दिशाओं में जाना शुरू कर देती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। समांतर का मतलब क्या है? जब प्रकाश की किरण सीधे जाए और बिना किसी से मिले हुए जाए। ठीक है, बिना किसी से मिले हुए जाए, इस तरीके से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर। तो अभिसारी क्या होगा? अभिसारी किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल रही है। अपसारी में एक बिंदु से निकल रही है किरणें, और समांतर में क्या हो रहा है कि बारी बारी से किरणें एक दूसरे के समांतर होकर के क्या कर रही हैं? जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? या जो प्रकाश किरण पुंज होता है, तीन प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और
कल मिलते हैं आपसे परावर्तन को लेकर के। परावर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, और परावर्तन का अच्छा उदाहरण क्या होता है, और परावर्तन के संदर्भ में बनने वाले किरण आरेख कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सब कल क्लियर किया जाएगा, और सारे जो आरेख हैं, किरण आरेख है, सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।